और चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड मिल रहा है। भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। भारत रत्न अवार्ड इन्हें दिया जाएगा और भारत सरकार ने इसका बड़ा ऐलान कर दिया है। तो जी राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड, और सरकार ने ऐलान किया है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसका ऐलान भी किया है और आपको बता दें भारत सरकार ने इसका ऐलान कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके इसका ऐलान भी कर दिया है। भारत सरकार की तरफ से ये ऐलान हुआ है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मानित करने वाली है। और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस बीच इससे पहले भी हम आपको बता दें कि भारत रत्न देने की मांग उठी थी 2020 की। अगर हम आपको याद दिलाएं तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की मांग उठी थी 2020 में, और इसको लेकर बीजेपी नेता ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था। लेकिन अब वो चीज सच हो रही है, क्योंकि अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस बीच, इससे पहले साल 2020 में ये अवार्ड देने को लेकर मांग भी उठी थी, और अब वो चीज पूरी होती हुई सबके सामने, क्योंकि अब भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो भाजपा नेता ने बताया था कि वो इस योग्य हैं कि उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए, और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया है और इसका ऐलान कर दिया है, क्योंकि आडवाणी को भारत रत्न देने की मांग पहले भी उठ चुकी है। तो इससे पहले भी हमने आपको बताया कि भाजपा नेता ने यह भी कहा था, अगर हम आपको बताएं कि लोगों और पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की ये इच्छा थी कि आडवाणी को भारत रत्न देकर उन्हें सम्मानित किया जाए, क्योंकि हर तरीके से वो इस सम्मान के योग्य हैं। तो अब ये बड़ी खबर, इसी बीच यही हम आपको बता रहे हैं कि अब जो है भारत सरकार ने ये ऐलान कर दिया है, तय कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया था, अपने एक्स पर पोस्ट किया था कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसकी मांग पहले भी उठ चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है, और बीजेपी के एक नेता ने इससे पहले भी ये मांग उठाई थी पत्र लिखकर कि इन्हें इस सम्मान से नवाजा जाए। तो देखिए, पीएम मोदी ने जो अपने पोस्ट में लिखा था एक्स पर, वो ये लिखा है कि मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, जिसकी एक प्रति आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का जो ऐलान हुआ है, उस पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, और साथ ही उन्होंने
ये कहा है कि उन्हें ये सम्मान दिया जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शशि, बड़ी खबर इसी बीच की यही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट पर भी बधाई देते हुए और कुछ शब्द उनके लिए लिखे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। 2020 की अगर बात की जाए तो उस वक्त भी शशि ये मांग उठी थी कि उनको ये सम्मान दिया जाना चाहिए, जो आज पूरा हो रहा है। बहुत बड़ी बात है ये बीजेपी के लिए भी और बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए आडवाणी के साथ में काम किया है। आडवाणी और उनके परिवार के लिए तो ये बड़ी उपलब्धि है ही। देखिए, भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान और पूर्व उप प्रधानमंत्री को ये सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने लंबे समय तक राम मंदिर के लिए काम किया, बीजेपी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया और 90 दशक में 95 बसंत देख चुके हैं आडवाणी। भले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा रही हो जब उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था, लेकिन आडवाणी को भारत रत्न देना एक बहुत सम्मान की बात है उनके परिवार के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए और राम मंदिर के उन कारसेवकों के लिए जिन्होंने आडवाणी के साथ में काम किया। विपक्ष के नेता के रूप में लंबे समय तक उन्होंने काम किया और पार्टी में अलग अलग पदों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी। और आप देखिए कि क्या सफर रहा उनके जीवन का। पाकिस्तान में जन्म हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी का, विभाजन की विभीषिका उन्होंने झेली, जो पार्टीशन हुआ उसके बाद में यहाँ हिंदुस्तान आए और फिर अपना जो सफर उन्होंने शुरू किया एक कार्यकर्ता के रूप में, जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में वो रहे। बलराज मधोक, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों की जो जोड़ी थी वो जोड़ी पार्टी के विचार को लगातार मजबूत करती हुई नजर आई और उस अलग अलग समय पर अलग अलग काल खंड में किए गए काम का ये परिणाम है कि आज भारत सरकार लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा कर चुकी है और उन्हें इस सम्मान से, देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनका तालमेल किसी से छिपा हुआ नहीं था, बहुत अच्छी ट्यूनिंग के साथ में उन्होंने काम किया और यही कारण रहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब लाल कृष्ण आडवाणी को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। जी बिल्कुल शशि, और क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और हिंदुत्व की राजनीति के पहले पोस्टर बॉय के रूप में उनकी पहचान है। एल.के. आडवाणी का उनका जो पोस्टर बॉय है उनको ये कहा जाता है और साथ ही इतना बड़ा सम्मान उन्हें मिल रहा है जो कि अपने आप में बीजेपी के लिए भी बड़ी बात है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी सांसद सोमेधानंद सरस्वती जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। जी नमस्कार सर, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बड़ी बात है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि आज भारत रत्न जो सम्मान दिया जा रहा है लाल कृष्ण आडवाणी जी को, ये इसकी मांग पहले भी उठी थी और क्योंकि बड़े चर्चित नेता रहे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं आडवाणी जी, तो ऐसे में ये सम्मान उनको देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, लाल कृष्ण जी आडवाणी न केवल एक राजनेता है, उन्होंने अपनी जवानी काल से ही पहले तो संघ में काम किया जी और पैदल घूम घूम करके, साइकिल पर घूम घूम करके, बसों में घूम घूम करके समाज की संरचना के लिए, समाज को संस्कारित करने के लिए काम किया। फिर जनसंघ के उन लोगों में से रहे जो फाउंडर लोग थे जी। भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए राष्ट्रवाद की भावना प्रथम थी, तो उसमें गति देने के लिए अपना जीवन खपाया और एक शुचिता का प्रतीक अगर राजनीति में हम किसी व्यक्ति को कह सकते हैं, गृहस्थ होकर के। अटल जी एक सन्यासी के रूप में थे, मतलब मोदी जी भी एक सन्यासी के रूप में हैं, योगी जी हैं सन्यासी के रूप में हैं, मतलब सन्यासी का रूप में गृहस्थ नहीं है। लेकिन आडवाणी जी गृहस्थी होकर के भी एक निर्लिप्त राजनीतिक जीवन उनका रहा है, ईमानदारी, कर्मठता, मेहनत, राष्ट्रभक्ति, तो वो इसके हकदार थे और उनको राष्ट्र ये जो सम्मान दे करके, भारत रत्न का सम्मान दे करके
उनको एक अच्छा काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। और फिर से शशि मोहन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। शशि, सुमेधानंद सरस्वती जी से अभी बातचीत हो रही है और उन्होंने यही कहा कि उनको बहुत खुशी है क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है, जो उनका समय रहा है और बहुत ही दिग्गज नेता की श्रेणी में वो आते हैं और आज जो ये सम्मान उन्हें मिल रहा है उसको लेकर वो बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो देखिए, खुशी होना स्वाभाविक है बीजेपी के नेताओं में। आज के समय में जो बीजेपी के नेता मौजूद हैं उनमें वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं जी। बीजेपी का जब गठन हुआ तो पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने, दूसरे अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी बने और उनके बाद मुरली मनोहर जोशी बने। मुरली मनोहर जोशी ने भी आडवाणी के साथ में अच्छे तालमेल के साथ में काम किया और आडवाणी का तालमेल अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी दोनों के साथ ही बहुत बेहतरीन रहा। कुशाभाऊ ठाकरे के साथ बहुत बेहतरीन तालमेल रहा। सुंदर सिंह भंडारी के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहा। जब भी राजस्थान आते थे तो घनश्याम तिवारी, वासुदेव देवनानी, वसुंधरा राजे, इन सब लोगों से मुलाकात होती थी, अच्छा तालमेल था। सतीश पूनिया जैसे नेता वो भी आडवाणी के साथ काम कर चुके हैं। मदन लाल सैनी और जो गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल बन गए हैं असम के, वो भी आडवाणी के साथ में काम कर चुके हैं। दरअसल ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब कराची में जन्मे लालकृष्ण आडवाणी भारत विभाजन के बाद में हिंदुस्तान आए तो उनका परिवार मुंबई में बस गया। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई, लेकिन जब वो संघ से जुड़े, आरएसएस से जुड़े, तो बहुत कम उम्र में वो जुड़ गए थे। कहा जाता है कि 15-16 वर्ष की उम्र में ही वे संघ से जुड़ गए थे। तो बाद में पढ़ाई पूरी करने के बाद में उन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में काम किया और जो उनको क्षेत्र दिया गया वो राजस्थान का क्षेत्र था प्रचारक के रूप में काम करने के लिए। कहा जाता है तकरीबन 1950 के लगभग जब देश में पहली सरकार बनने वाली थी, उससे ठीक पहले तक उन्होंने राजस्थान में काम किया और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, दीनदयाल उपाध्याय, उनके साथ में उन्होंने काम किया और दिल्ली बीजेपी की यूनिट में भी वो पदाधिकारी रहे। अलग अलग जगह अलग अलग समय काम करते हुए उन्होंने ये सोपान चढ़े और पार्टी को गढ़ा। और शशि, सार्वजनिक और निजी जीवन के में बेहद विश्वसनीयता के साथ एक नेता और राष्ट्रीय मामलों पर उनकी प्रचुर जो अनुभव था उनका और ज्ञान रखने वाले उनका ऐसा व्यक्तित्व रहा है जो हमेशा सभी के काम आया है। बिल्कुल, उनका व्यक्तित्व विलक्षण कहा जा सकता है क्योंकि जो पारिवारिक परिस्थितियां और जो तात्कालिक परिस्थितियां थी पार्टीशन के समय की, देखिए गुलाम भारत जो था, आजादी से पहले का भारत, उसमें जन्म लेने वाले नेताओं में शुमार लालकृष्ण आडवाणी किन परिस्थितियों में आगे बढ़े हैं। जो उन्होंने देश की आजादी को देखा और उस एहसास को देख करके वो पार्टी और भविष्य की सोच को लेकर के आगे बढ़े। और भले ही जनसंघ में काम करने की बात हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ एसोसिएशन की बात हो, उन्होंने हर जगह जो भी उन्हें दायित्व मिला उसको उन्होंने साबित किया। हालांकि दायित्व मिलने की बात शुरुआत में थी, लेकिन बाद में वो दायित्व देने वालों की भूमिका में आ गए थे और गुजरात के गांधीनगर से वे सांसद रहे और जब चुनाव होते थे तो वो रिकॉर्ड मतों से जीता करते थे वहां से। और उनकी जो सीट है वो पार्टी ने अभी भी बरकरार रखी हुई है। और आप ये देखिए कि वो नेता जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, पार्टी के लिए काम करते हुए अपना सब कुछ समर्पित किया और लंबे समय तक बीजेपी की विचारधारा को जिंदा रखा। इमरजेंसी के समय उन्होंने संघर्ष किया, जेल गए और इन सब चीजों को देखते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, पार्टी के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए आज उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से, भारत की राष्ट्रपति की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल शशि, और ये बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज फिर से जो पहले मांग उठी थी उसको आज पूरा किया जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए।